दोस्तों जय श्री श्याम। आपका एके अनिल सर चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम साइंस की सीरीज चला रहे हैं तो हमने पहला चैप्टर जो था रासायनिक अपक्रियाएं उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है, अम्ल क्षार और लवण है। आप लोग जानते होंगे अम्ल क्षार लवण बहुत ही बेसिक चीजें हैं, सब बच्चे जानते हैं, क्लास 8 से पढ़ाया जाता है। ये इसको हमने कम इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन उसको भी हम कवर करेंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले हम उसको कवर करने चल रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसमें का पहला टॉपिक आज हम आपको बताने वाले हैं वो है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। इसी को हम किसके और नाम से बात करें तो इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अब विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? अगर हम यहीं पर बात करें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, क्या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? जो इंपॉर्टेंट है हम बताते चल रहे हैं, आप ऐसे याद करेंगे, आपको याद। क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका अणुसूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। तो इसका अगर आपको बात करें हम रासायनिक नाम की तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र क्या है? CaOCl2 है दोस्तों। और इसी कड़ी में हम बात करें तो इसके बनाने की विधि पूछी जाती है कि हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं। तो अगर बनाने की बात आ जाए दोस्तों तो इसको हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहला सूखा बुझा चूना लेंगे और उस पर हम क्लोरीन की क्या करा देंगे? क्रिया करा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। एकदम आसान सी भाषा में क्या लेंगे? सबसे पहले बुझा चूना लेंगे। बुझा चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या ले लेंगे? क्लोरीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्लोरीन ले लेंगे। और इसकी जब आप क्रिया कराएंगे तो हमें CaOCl2 प्लस H2O जल के साथ हमें क्या मिल जाएगा? विरंजक चूर्ण मिल जाएगा या ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। तो ये इसकी बनाने की विधि थी। क्या थी दोस्तों? इसकी बनाने की विधि। अब इसके जो गुण हैं वो भी पूछे जाते हैं कि इसके क्या क्या 4-5 गुण हैं जो इंपॉर्टेंट है। और इसको आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है या बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है। क्रिया को पूर्ण करना कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो इसके गुण को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला गुण है, कौन सा गुण है? पहला गुण की बात करें, पहला गुण है यह हल्के पीले रंग का। कैसा होता है? यह एकदम हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। और बात करें तो इसमें कैसी गंध आती है दोस्तों? इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? क्लोरीन जो गैस होती है ना हमारी, उसके जैसे किसमें गंध आती है? विरंजक चूर्ण में गंध आती है। तो पहला गुण क्या होगा? यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है और इसमें कैसी गंध आती है? क्लोरीन जैसी गंध आती है दोस्तों। अब इसी में आगे चले हम दूसरे गुण की बात करें। किसकी बात करें? दूसरे गुण की। तो जब हम इसको किसमें? जल में। किसके साथ? जब इसको हम विरंजक चूर्ण को जल के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करने पर इसमें क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। और जो इसका जलीय विलयन, जो भी हमारा जलीय विलयन होगा वो कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है? तो दूसरा गुण क्या है? जब इसको हम किसके साथ गर्म करते हैं? जल के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्लोरीन गैस निकलती है और इसका जो जलीय विलयन है वो कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता। अगर इसी को बस जस्ट उल्टा करना है, इसी समीकरण को क्या कर देना है यहाँ पर दोस्तों? उल्टा कर देना है, बस कुछ नहीं। देखो CaOCl2 लिया मैंने, विरंजक चूर्ण लिया और प्लस H2O। इसको जब हमने गर्म किया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसको जब हमने गर्म किया तो हमें CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या मिल गया? Cl2 मिल गया। और ये हमारा विलयन भी दुधिया हो गया और इसमें से क्लोरीन जैसी क्लोरीन क्या हो गई? निकलने भी लगी। तो ये हमारा दूसरा गुण था। अगर हम यहीं पर बात करें तीसरे गुण की बात करें, किसकी बात करें? तीसरे गुण की। तो यह तनु अम्लों के साथ, किसकी बात कर रहे हैं? यह तनु अम्लों के साथ जब क्रिया करता है तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। किसकी बात कर रहे हैं? जब तनु अम्लों के साथ कौन क्रिया करेगा? हमारा विरंजक चूर्ण। तो कैसी कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों? तो हमें मिलेगी क्लोरीन गैस। CaOCl2 प्लस H2SO4। जब तनु अम्लों के साथ क्रिया कराया तो CaSO4 H2O प्लस क्या मिल गया? Cl2 मिल गया। देखो यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस मिल गई। तो ये हमारा तीसरा गुण था। अगर इसी कड़ी में हम बात करें तो चौथा जो गुण है हमारा, जब हम इस ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को एसीटोन, अल्कोहल और जल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, किसके साथ? एसीटोन,
और अल्कोहल और जल की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। और इसका अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं, चीनी को सफेद करने में करते हैं, पेयजल को साफ करने के लिए किया जाता है। तो ये इसकी सारी जो थी कहानी थी, लेकिन हम पुनः इसको एक बार सरसरी तौर पर क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको भी याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आप लोग हमारे साथ अगर रिवीजन करिएगा आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा। व्यंजक चूर्ण, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसी को, ब्लीचिंग पाउडर के नाम जानते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका अणुसूत्र क्या है, CaOCl2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बनाने की विधि क्या है, इसको जब हम सूखे बुझे चूने पर इसको जब हम सूखे बुझे चूने पर किसकी क्रिया कराते हैं, क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है व्यंजक चूर्ण मिल जाता है। जैसे ही हम सूखा बुझा चूना लेंगे उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें हम क्लोरीन ले लिए और क्लोरीन के साथ जब हमने इसकी क्रिया कराई तो हमें क्या मिल गया, CaOCl2 प्लस H2O जल मिल गया। तो ये इसकी बनाने की विधि हो गई दोस्तों। अगर हम इसके गुण की बात करें तो पहला गुण है यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है और इसमें क्लोरीन जैसी क्या आती है, गंध आती है। और दूसरे गुण की बात करें तो इसे जल में घोलकर जब हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है और इसका जलीय विलयन क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। हमने बताया इसी समीकरण को उल्टा CaOCl2 प्लस H2 जब गर्म करेंगे CaOH2 प्लस क्या मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा। तीसरा गुण की बात करें, तीसरा गुण जब इसको हम तन्य अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। CaOCl2 को जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो CaSO4 प्लस H2O और प्लस हमें मिल जाता है Cl2। अगर हम बात करें चौथे गुण की तो चौथे गुण में क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर जब एसीटोन, अल्कोहल और जल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो हमें मिलता है क्या, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। अगर वहीं पर हम बात कर लें इसके उपयोग की तो इसका उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, चीनी सफेद करने के लिए और पेयजल को साफ करने के लिए। तो ये हमने इसको दोबारा पुनः रिवाइज कर दिया दोस्तों। आप एक बार मैं 1 सेकंड के लिए हटूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। और आपको और भी कुछ अगर दिक्कतें हो रही हैं तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा। जो भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2025 के, तो आपको वो दिक्कत यहाँ पर सॉल्व कराई जाएगी। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो। जय श्री श्याम दोस्तों।